दोस्तों, अपने देश में अब चुनाव का माहौल समाप्त हो चुका है और एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बना चुकी है। साथ ही नरेंद्र मोदी भी लगातार तीसरी बार देश के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। एक राजनेता का सपना होता है कि वह अपने देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन अपने देश में एक ऐसी भी राजनेता हुई जिसने प्रधानमंत्री पद को ठुकरा दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी के बारे में कि आखिर क्यों वह भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनी, जबकि आज के समय में उन्हीं के बेटे राहुल गांधी का एकमात्र सपना प्रधानमंत्री बनना ही है। सोनिया गांधी के बारे में वैसे तो इंटरनेट पर कई सारी बातें कही जाती है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से सच है? इटली में पैदा हुई सोनिया गांधी कैसे लंदन में राजीव गांधी से मिलती है और फिर उससे शादी करके भारत आ जाती है? फिर कैसे वह उस समय के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की चीफ बनती है और फिर उसके पास दुनिया के सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्र का प्रधानमंत्री बनने तक का मौका रहता है, जिसे वह ठुकरा देती है। आखिर क्यों सोनिया गांधी को वह कदम उठाना पड़ा था और क्या है उसकी कहानी? आइए आपको बताते हैं सोनिया गांधी के वो किस्से जो अभी तक आप नहीं सुने होंगे। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली के वेनेटो शहर के पास लुसियाना नामक के एक गांव में हुआ था। उसके पिता एक फासिस्ट सिपाही थे जो बाद में रियल एस्टेट कारोबारी भी बने। सोनिया गांधी का असली नाम एडविज एंटोनिया एल्बिनो मैनो है। उनके पिताजी उसे प्यार से सोनिया बुलाते थे। उनके पिताजी का नाम स्टीफेनो मैनो था और उनकी माताजी का नाम पाओला मैनो। ये परिवार रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले थे। अब हम आपको सीधे इंग्लैंड लेकर चलते हैं, जहां 18 साल की सोनिया इंग्लिश की पढ़ाई करने गई थी। इसी समय यहां पर राजीव गांधी भी पढ़ने के लिए आए थे। दोनों की मुलाकात एक कैंटीन जैसे एरिया में होती है और फिर दोनों अक्सर वहां पर मिलने लगते हैं। राजीव गांधी ने मार्च 1965 में अपनी मां इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखा। यह सोनिया गांधी से मिलने के 1.5 महीने बाद की बात है। राजीव गांधी ने लिखा, मां, आप हमेशा पूछती हैं कि क्या तुम्हारी किसी लड़की से दोस्ती हुई? हाँ, मेरी मुलाकात एक खास लड़की से हुई है जिससे मैं शादी करना चाहूँगा। हालांकि इंदिरा गांधी ने जवाब में लिखा कि जरूरी नहीं है कि जिस पहली लड़की से तुम मिले वह बेहतर ही हो। लेकिन इस समय तक सोनिया और राजीव दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। हालांकि इस रिश्ते के बारे में जब सोनिया के पेरेंट्स को पता चला तो वह नाराज हुए, खास करके उनके पिताजी, जो कि किसी बाहर के लड़के से सोनिया की शादी नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन फिर भी सोनिया इंग्लैंड में राजीव गांधी के साथ ही रहने लगती है, जिसके बाद राजीव भी सोनिया को भारत लाना चाहता है। इस बीच इंदिरा गांधी एक सरकारी दौरे पर लंदन जा रही थी। राजीव गांधी ने अपनी गर्लफ्रेंड सोनिया को इंदिरा से मिलवाने का फैसला किया। इस समय इंदिरा गांधी भारतीय दूतावास में रुकी हुई थी और यहीं पर सोनिया और इंदिरा की पहली मुलाकात होती है। इसके बाद 13 जनवरी 1968 को सोनिया ने 21 साल की होने के ठीक 34 दिन बाद भारत की जमीन पर कदम रखा। वे अकेले इंडिया आई थी। जब वह इंडिया आई तो एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने अमिताभ बच्चन के पिताजी और माताजी के साथ संजय गांधी और कुछ नजदीकी दोस्त पहुंचे थे। जिसके बाद 25 फरवरी 1968 को सोनिया और राजीव की शादी हरिवंश राय बच्चन के यहाँ ही हुई। इस शादी में सोनिया की तरफ से सिर्फ उनकी माताजी पाओला मैनो आई थी, जबकि उसके पिताजी स्टीफेनो मैनो, जो कि इस रिश्ते के खिलाफ थे, वो नहीं पहुंचे। यहाँ से अगले 12 सालों तक सब कुछ खुशी खुशी चल रहा था, लेकिन फिर गांधी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। 23 जून 1980 को एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो गई और इसके बाद राजीव गांधी पायलट की नौकरी छोड़कर राजनीति में आ गए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के ही उनके 2 बॉडीगार्ड्स ने गोली मारकर हत्या कर दी। तब राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना तय हुआ, लेकिन सोनिया गांधी अचानक अपने पति को लेकर खुदगर्ज हो गई। पहले वह रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन फिर वह राजीव गांधी से झगड़ने लगी कि तुम पीएम नहीं बनोगे। अगर तुम पीएम बने तो वे लोग तुम्हें भी मार डालेंगे। इसके जवाब में राजीव गांधी ने कहा था कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं तो वैसे भी मारा ही जाऊंगा। फिर इसी के 7 सालों के बाद 21 मई 1991 को राजीव गांधी की भी हत्या हो गई।
राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस अध्यक्ष और पीएम बनने की दौड़ में खुद सोनिया गांधी, अर्जुन सिंह, एनडी तिवारी, शरद पवार और माधवराव सिंधिया थे। सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनना तो दूर, पॉलिटिक्स में आने से ही इनकार कर दिया। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी सीट अमेठी से उपचुनाव का ऐलान 5 महीनों के बाद हुआ। पीवी नरसिम्हा राव ने सोनिया गांधी से कहा कि आप वहां से चुनाव लड़िए, जनता आपको जानती है। दरअसल राजीव गांधी सार्वजनिक कार्यक्रमों और चुनाव प्रचार के दौरान सोनिया गांधी को अपने साथ ले जाते थे। नरसिम्हा राव ने कहा कि आप जीत जाएंगी, लेकिन सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। आखिरकार सतीश शर्मा वहां से चुनाव लड़े और फिर जीते। कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही थी। साल 1996 के चुनाव में उसे केवल 140 सीटें ही मिल पाई। कई पुराने लोग पार्टी छोड़ रहे थे, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर कहा कि मैं राजीव के साथियों की ओर से आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप सामने आइए। सोनिया गांधी ने कहा कि मैं तो समझती थी कि आप एक अच्छे अध्यक्ष साबित होंगे। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे समर्थन नहीं है। जिसके बाद सोनिया गांधी ने एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बारे में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से डिस्कस किया। अब तारीख आती है 28 दिसंबर 1997 की। इस दिन सोनिया गांधी ने यह डिसाइड किया कि वह अब कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करेंगी और इसी दिन कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था। वो 2:30 बजे दिन में कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके थे। कांग्रेस के मीडिया सेक्रेटरी टॉप वडक्कन तेजी से कांग्रेस मुख्यालय की तरफ विंसेंट जॉर्ज, जो कि सोनिया गांधी के पीए थे, उनका मैसेज लेकर आगे बढ़ रहे थे। मैसेज ये था कि सोनिया गांधी अब कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने वाली है। हालांकि वडक्कन को गार्ड ने ये मैसेज लेकर अंदर नहीं जाने दिया। इसी बीच वडक्कन ने देखा कि एक पत्रकार हरीश खरे अंदर सीताराम केसरी से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने हरीश खरे के जरिए सीताराम केसरी को संदेश भिजवाया। नोट पढ़ते ही सीताराम केसरी का मुंह उतर गया। उनका महत्वाकांक्षा अब दम तोड़ चुका था। उन्होंने बस इतना ही कहा कि अब सब खत्म हो गया, अब वह वापस आ रही है। इसके बाद सोनिया गांधी ने अपनी पहली रैली 11 जनवरी 1998 को तमिलनाडु के श्री पेरुंबंदूर में की, जहां उनके पति राजीव गांधी की हत्या की गई थी। उस रैली में जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। उनकी हिंदी का विपक्ष के लोग मजाक उड़ाया करते थे। मजाक उड़ाने में उनकी देवरानी मेनका गांधी भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेनका गांधी ने कहा कि वह ऐसे हाथ हिलाती है मानो कार के सामने शीशा साफ करने का वाइपर हो। यह पहली बार था जब कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी खुद चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे। लंबी खींचतान के बाद फाइनली 14 मार्च 1998 को सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। सीताराम केसरी की नेम प्लेट अब कूड़ेदान में जा चुकी थी और सोनिया गांधी की नेम प्लेट अब कांग्रेस मुख्यालय के दफ्तर पर चढ़ चुकी थी। इसके बाद साल 2004 में सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई। सोनिया का पीएम बनना लगभग तय हो चुका था। टीवी चैनल्स में उनकी जीवनी से लेकर विशेष प्रोग्राम्स बन रहे थे। उधर विपक्षी बीजेपी और एनडीए समर्थक दल जोर शोर से सोनिया गांधी को विदेशी मूल का बताकर उसका विरोध कर रहे थे। भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज ने ऐलान किया कि यदि सोनिया गांधी पीएम बनती है तो वह अपना सिर मुंडवा लेंगी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी किताब टर्निंग पॉइंट और जर्नी थ्रू चैलेंजेस में लिखते हैं कि 18 मई 2004 को मुझे कांग्रेस ऑफिस से सूचना मिली कि सोनिया रात करीब 8 बजे आपसे मिलने आ रही है। इस बीच मुझे कई लोगों, संगठनों और पार्टियों के ईमेल और चिट्ठियां आए। सब में एक बात कॉमन ये थी कि विदेशी मूल की सोनिया गांधी को हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए। अब्दुल कलाम लिखते हैं कि मैंने कोई कमेंट किए बिना ये पत्र और ईमेल सरकार के विभिन्न एजेंसियों को जानकारी के लिए भेज दिया। कई नेता भी मुझसे इसी मुद्दे पर मिलने आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। ये एक ऐसा अनुरोध था जिसकी अनुमति मुझे संविधान नहीं देता है। यदि किसी ने सरकार बनाने का दावा किया है तो मेरे पास उसे नियुक्त करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है।
उस दिन तय समय रात 8:15 बजे सोनिया गांधी आईं। उनके साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह भी थे। जब वे दोपहर में आई थी तब भी उनके साथ मनमोहन सिंह थे। मैंने सोनिया गांधी से कहा कि आइए, आपका स्वागत है। राष्ट्रपति भवन आपके चुने समय पर आपके शपथ ग्रहण के लिए तैयार है। तभी सोनिया गांधी ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के भरोसेमंद सिपाही डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगी। दरअसल राष्ट्रपति भवन का सचिवालय सोनिया गांधी को पीएम बनाने वाले पत्र और उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर चुका था। उन पर औपचारिक दस्तखत होना और मुहर लगना ही बाकी रह गया था। लेकिन आखिर सोनिया गांधी ने पीएम बनना क्यों स्वीकार नहीं किया? तो इसके पीछे कहानी कुछ ऐसी है कि उस समय गांधी परिवार पीएम पद को लेकर संशय में था। राहुल ने अपनी मां से कहा कि वह पीएम नहीं बनेंगी। राहुल अपनी मां सोनिया को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों मां बेटे के बीच तेज और ऊंची आवाज में बातें हो रही थी। राहुल को डर था कि मां पीएम बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। उस दिन राहुल गांधी बेहद गुस्से में थे। बात तब और ज्यादा बढ़ गई जब राहुल गांधी ने कहा कि मां, मैं आपको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, आप यह तय कर लीजिए कि क्या करना है। जिसके बाद आंसुओं से भरी सोनिया गांधी के लिए यह असंभव था कि वह राहुल की बात को दरकिनार कर दें। 18 मई 2004 की सुबह सोनिया गांधी सुबह जल्दी उठी। राहुल और प्रियंका के साथ चुपचाप वह घर से बाहर निकल गई। सोनिया गांधी की कार राजीव गांधी की समाधि तक पहुंची। तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा कि मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा है। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज ही सुनूंगी। आज वह आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार ना करूं। सोनिया गांधी के पीएम न बनने का फैसला सुनते ही सांसदों के अंदर हलचल मच गई। मणिशंकर अय्यर ने लगभग चीखते हुए कहा था कि लोगों की अंतरात्मा की आवाज कहती है कि आपको ही पीएम बनना चाहिए। 2 घंटे तक चुने हुए सांसदों ने सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए राजी करने की कोशिश की। ये सांसद नहीं जानते थे कि सोनिया के पास एक तुरूप का इक्का जरूर था, जिसका जिक्र सोनिया गांधी ने अभी तक किया नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया और इस तरह से अपनी जान और बच्चे की परवाह ने सोनिया गांधी को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। हालांकि सोनिया गांधी के इस फैसले के बारे में कई सारे पॉजिटिव तो कई नेगेटिव बातें भी कही जाती है। जैसे कि पॉजिटिव बातों में तो सबसे बड़ी बात यही थी कि सोनिया गांधी, जो कि एक झटके में ही देश का प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन वह नहीं बनी और इसे एक बलिदान के रूप में देखा गया। वहीं दूसरी तरफ यह कहा गया कि सोनिया गांधी पीएम बनती और देश के जिन दुश्मनों ने राजीव गांधी की जान ली थी उनके ऊपर नकेल कसती, क्योंकि सोनिया गांधी के पास ऐसा कोई विजन नहीं था और भारत के डिफेंस सिस्टम को वह मजबूत नहीं बनाना चाहती थी। इसीलिए शायद वो यह कदम उठाई। तो यही थी सोनिया गांधी के भारत की प्रधानमंत्री नहीं बनने की असली कहानी। बाकी इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।